अब तक वेद को गुरुदेव प्रातःकाल आने को कहते हैं। अब आगे राजस्थान रघुवंशी महल सुबह का समय। वेद प्रातःकाल होते ही वे कुलदेवी मंदिर के लिए निकल गया। उसकी गाड़ी मंदिर के पास आके रुकी और वेद उसने से निकला और मंदिर के सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। जैसे जैसे उसके कदम सीढ़ियों से मंदिर के पारगृह की तरफ उसके कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे इस बेचैनी ने रात को सोने नहीं दिया कि उसके सामने कौन सा सच आने वाला है। वे आके पहले मंदिर ने जाके शिव पार्वती जी के सामने अपना मथा टेकता है, तभी उसके पीछे से गुरुदेव की आवाज आती है, गुरुदेव आप आ गए। जिसे सुन के वेद पीछे मुड़ता है और गुरुदेव के पास जाके उनके पैर छुपा है। गुरुदेव महादेव आपको सच्चाई जानने का उसको सहने की शक्ति दे। और उसको लेके उसी मंदिर में शिव पार्वती जी के प्रतिमा के आगे बैठ गए। गुरुदेव अपना हाथ हमारे हाथ में दीजिए, और हाँ एक बात याद रखना, अपना हाथ को मेरे हाथ से खींचने की कोशिश मत करना, अन्यथा आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेगा। जिसने वेद ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना हाथ को गुरुदेव के हाथ ने दे दिया और अपने आंखें बंद कर लिया। वही गुरुदेव ने भी उसका हाथ को अपने हाथ में लेके अपनी आंखों को बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। कुछ समय बाद ही वेद को कुछ दृश्य दिखाई देने लगा। ये दृश्य तब का था जब निशा को सिघानिया मिशन लगा था। उस समय श्री काफी खुश थी कि उसको एक बहन मिल गई। फिर दृश्य बदला। अब वेद को श्री उसको अपने रूम में सोती दिखी, पर अचानक ही वे डर के उठ गई कि उसने शायद बुरा सपना देखा था। वे रोते हुए अपने पापा मम्मी के रूम में गई सोने पर। वहां पहले से ही निशा सो रही थी। ये देख के उसको बुरा लगा कि उसके पापा और मम्मी उसको उसके रूम में अकेला छोड़ के निशा को लेके सो रहे हैं। वे रोते हुए अपने रूम में चली गई और वहीं से शुरू हुई श्री का दर्द का सिलसिला। अब निशा की वजह से कैसे श्री को उसके है उसका परिवार कैसे उस पर गुस्सा करता, तो कैसे उसको बुरा भला कहता, कैसे श्री की गलती ना होने पर भी सब उसे ही गलत समझते। वेद को दिए भी दिखाई दिया कि कैसे उसने उससे बचपन में वाद किया था कि वे उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, और उसने क्या कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने भी उसे ही गलत समझा और उसका साथ छोड़ करके निशा का साथ देने लगा। वेद को ये भी दिखा कि जब कि श्री को किसी बात के लिए गलत समझ जाता था, वे श्री नहीं निशा करती थी और इल्जाम श्री को लगा देती थी और साथ उसकी बात भी मान जाते थे भी। वेद को उस दिन का दृश्य दिखाई दिया जब श्री के ऊपर निशा को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगा था। वेद ने देख कि कैसे निशा ने खुद को चोट पहुंच के श्री को खुद को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। फिर वेद ने देखा कि श्री को कैसे उसके पापा उसको हेतल ने डाल दिया। वेद ने देखा कि श्री होटल में ना भेजने के लिए कितना गिड़गिड़ाया और कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया था और उसके खुद उससे ये तक कह दिया था कि वे उसकी चेरी नहीं हो सकती आपसे, वे उसके लिए कुछ नहीं है। वही जब वेद ने ये देखा तो उसकी बंद आंखों के किनारे से आंसू की बूंदें आने लगी। फिर वेद ने आगे देखा कि कैसे श्री अपनी पाई पूरा करके घर आई तो सभी उससे ठीक से बात तक नहीं करते थे और निशा सबकी लाडली हो गई थी। श्री के लाख कोशिश के बाद भी कोई भी उससे बात नहीं करता था और वे तो उसके खुद श्री के अपने आसपास होने से चिढ़ता था और उससे उसको नीचा दिखाता था। और श्री जो उससे बचपन से ही उससे मोहब्बत करती थी, वे उसकी बातों को हंस के सह लेती थी। फिर वेद ने देखा कि उसकी सगाई निशा से तय कर दी गई और उसने भी हाँ कह दिया। वही श्री को जब ये बात पता चली तो उसने अपने परिवार से कितना कहा कि वे उससे प्यार करती है, पर उसके परिवार वाले ने कहा कि वे उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है और वे उनके लिए भी कुछ नहीं है। वे सिर्फ अपने परिवार के लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं है। श्री कितना रोया था, यहाँ तक कि वे उसके पास आके निशा से सगाई ना करने को कहा था, पर उसने क्या किया, उसने कही कि वे उस जैसी गिरी हुई लड़की से तो निशा लाख गुना अच्छी है और वे उससे ही सगाई किया, वे तो निशा से शादी भी करेगा। फिर उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग श्री को किडनैप कर लिया और फिर कैसे उसको टॉर्चर किया कि तभी उसको एक लड़की दिखाई दी जो कोई और नहीं निशा थी, जो श्री के पास आके उसको अपने हाथों से बड़ी बेरहमी से कोड़े से मार रही है। फिर उसने देखा कि उसने उसको कैसे उसको और पार्थ को बुलाया, खुद को चोट पहुंचा के उसे और पार्थ को ये बोला कि श्री ने उसका किडनैप किया है और उसने और पार्थ ने मान भी लिया। फिर श्री ने कहा कि उसने नहीं किया है, पर उसने और पार्थ ने भरोसा नहीं किया। फिर कैसे श्री ने निशा की तरफ गन किया और पर वे चला पति की उसको गोली लग गई थी। वही वेद का ये सीन देखते ही हाथ कांपने लगे। जब उसने देखा कि वे गोली चलने वाला कोई और नहीं वे और पार्थ था, तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखें सुख लाल हो गई थी
वे गुरुदेव को देखकर बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं कैसे अपनी चेरी को अपने हाथों से मार सकता हूँ, ये सच नहीं हूँ। बोलते हुए उसकी जुबान कांप रही थी तो गुरुदेव ने उसको शांत करते हुए कहा, हमें पता है आपको इस सच्चाई पर भरोसा नहीं रहा होगा, पर ये सत्य है वे मर के वापस आए हैं, अपने साथ अन्याय हुआ था इसलिए महादेव ने उनको दूसरा मौका दिया है और आपको भी अपनी गलती सुधारने का, और अपने भी उनसे मोहब्बत किया था पर अपने अपने मोहब्बत पर भरोसा नहीं कर पाए थे, पहल गलती किया है इसलिए महादेव ने आपको भी दूसरा मौका दिया है अपनी मोहब्बत को पाने का, पर ये इतना आसान नहीं कि इस जन्म में वे आपसे नफरत करती है, उनके नफरत को मिटा के उनको दोबारा प्यार बदलना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव के बात पर वेद ने खड़े होकर बोला, अगर मैंने अपने चेरी को नफरत करने की वजह दिया है तो दोबारा मुझसे मोहब्बत करने की वजह भी मैं दूंगा। ये वेद सूर्यवंशी का खुद से वादा है। फिर उसने गुरुदेव के पैर को छूकर और शिव पार्वती जी को प्रणाम करके मंदिर से निकल गया। अब तक वेद उस सपने की हकीकत जान के उसकी रूह कांप जाती है और वे खुद से वादा करता है कि वे श्री को अपना बना के रहेगा। अब आगे गुरुदेव वेद को जाते हुए देख रहे थे और खुद से बोले, आपका दूसरा मौका तो मिलना ही था कि आपकी और उनकी किस्मत को उसी दिन जुट गई थी जिस दिन आपकी और उनकी दादी ने आपका और उनका उस दिन गठबंधन किया था। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, यही नहीं उस दिन ऐसा योग बना था जो 100 साल में एक बार बनता है, और उस दिन जिसका भी गठबंधन होता है वे जन्मों जन्मों के साथी बन जाते हैं, और उस समय आप और वे बहुत ही छोटे थे। इस गठबंधन के बारे सिर्फ आपके और उनकी दादा और दादी ही इस गठबंधन के बारे में जानते हैं। उसी दिन से का और उनकी किस्मत जुट गया है, इसलिए महादेव ने आपको भी दूसरा मौका दिया है, अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, पर ये इतना आसान नहीं है उनकी नफरत को प्यार न बदलना। महादेव आपको शक्ति दे अपने प्यार को दोबारा ने की। हर हर महादेव। वही वेद काफी तेजी से अपनी गाड़ी चला रहा था, उसके आंखों के सामने वही दृश्य किसी फिल्म की तरह चल रही थी और उसके दिल में दर्द हो रहा था कि उसने कभी अपने चेरी पर भरोसा नहीं किया, उसने भी सबकी तरह उस निशा पर भरोसा किया, कैसे कर सकता है ये सोचते हुए उसने और तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। उसकी गाड़ी तेजी से एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। वही वेद बिना इमोशन के उस खाई की तरफ देख के अपनी गाड़ी उसके पास ले जा रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी खाई के किनारे के पास पहुंची, एक तेज झटके से गाड़ी खाई के किनारे पर रुक गया और उसने से वेद बाहर निकला और खाई के किनारे पर खड़ा होके तेजी से चिखा आ और अपने घुटनों के बल बैठ गया। अपने उसी हाथ का पंच बना के जमीन पर मारने लगा। उसने पंच मारते हुए ही बोला, मैं अपनी चेरी को अपने इन्हीं हाथ से मारा था तो इसे इसकी सजा मिलेगी, और भीतरी से पंच करने लगा। वही उसका हाथ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, पर फिर भी वेद को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे तो अपनी चेरी को जो दर्द दिया था उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। उसने तब तक पंच मारते रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। उसने खड़े होकर ऊपर देख के बोला, महादेव आपने जो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, हम उसे ऐसे ही जने नहीं देंगे। हम अपनी चेरी का दिल में फिर से वही मोहब्बत भरेंगे जो वे हमसे करती थी, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े। हम अपनी चेरी को फिर से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे। अगर दर्द हमने दिया है तो दर्द की दवा भी हम बनेंगे। नफरत की वजह हमने दिया है तो दोबारा मोहब्बत करने की वजह भी मैं ही दूंगा। अब सब देखेंगे इस वेद सूर्यवंशी का जुनूनी मोहब्बत, चाहे मुझे इस पुरु कयामत से की नोलना पड़े। वही रघुवंशी महल में निशा, जिसे श्री की खुशियां रास नहीं आ रही थी, वे अपने कमरे में गुस्से से इधर से उधर टहल रही थी और नफरत से ही अपने आप से बोली, नहीं वही नहीं, तुम्हें खुश रहने का हक नहीं है। ये बोल के उसने पास ने फावरवास को गुस्से जमीन पर दे मारा। यहाँ जो तुम इस परिवार के साथ खुश हो ना, देखती जाओ मैं कैसे इनकी नजरों ने गिराती हूँ। जब तुम्हारा खुद का परिवार तुम पर भरोसा नहीं किया तो ये जो तुमको अपनी लाडो बोलते हैं वे कितना भरोसा करेंगे। ये बोल के शैतान की तरह मुस्कुराने लगी। पर बेचारी को क्या पता कि जिसकी नजरों में गिराना चाहती है वे सब अपनी लाडो पर इतना भरोसा करते हैं कि अगर स्वयं भगवान भी बोले कि उनकी लाडो गलत है तब भी वे अपनी लाडो पर भरोसा करेंगे, ना कि उन पर जो उनकी लाडो को गलत बोलेगा। पर इन्हें कौन बताए इनका ये सपना कि ये श्री को रघुवंशी परिवार के नजरों ने गिरा देगी, सपना ही रह जाएगा। वेद की गाड़ी महल के आगे रुकी। वेद अपनी गाड़ी से निकल के तेज कदमों से महल के अंदर की ओर चल दिया। उसे सब अपनी चेरी को देखना था। वे हाल में आते ही उसकी नजरें अपनी चेरी को ढूंढने लगे। वही हाल में उसे श्री कहीं नहीं दिखाई दी। उसकी नजरें चारों तरफ श्री को खोज रही थी। वही उसकी दादी की नजर उस पर गई।
तो वे उसको ऐसे किसी को ढूंढते देख के बोली, वेद आप किसे खोज रहे हैं, और आप सुबह से कहा थे। उनकी बात सुन के वेद ने अपनी नजरें अपनी दादी की तरफ करके अपने आप को शांत करके बोला, कुछ नहीं दादी, मुझे कुछ काम था इसलिए गया था, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। वे ऊपर की तरफ जाने लगा। उसने अभी 4-5 सीढ़ियां चला ही था कि उसको श्री को आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन के उसके अपने आप ही रुक गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वेद ने अपने श्री की आवाज सुन के कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया, फिर धीरे से पीछे घुमा और उसे अपने सामने से उसको श्री आती हुई दिखा दी। श्री ने आज के एक पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था और बालों का खुला छोड़ दिया और कानों ने झुमका पहना था, माथे पर एक काली बिंदी और होठों पर लिप बाम लगाया था, जिसने वे काफी खूबसूरत लग रही थी। वेद एकटक देख रहा था, तभी उसके पास निशा जो नीचे आ रही थी। जब उसने वेद को श्री को एकटक देखता पाया तो उसका खून खौल गया। वे जल्दी से वेद के पास आके बोली, वेद जी आप कहाँ गए थे? वही वेद जो श्री को देख के उसे ही देखने ने खो गया था। वे अपने होश में आया और अपने पास निशा को देख के उसको श्री के साथ जो निशा की वजह से हुआ है वे उस याद अनेक लगा। उसका मन कर रहा था कि वे अभी निशा को अपने हाथों से मार दे, पर उसने अपने गुस्से को काबू करके रूखे स्वर में बोलवा, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए समझी। ये बोल के गुस्से उसे गुड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वही निशा अपनी दांत पिसती रह गई। वेद निशा से गुस्से बात करके वहां से चला जाता है, वही निशा अपने दांत पिसती रह जाती है। अब आगे। शाम का समय, राजस्थान, रघुवंशी महल। हाल में बड़े बैठ के बातें कर कहे रहे थे वही, और लोग अपने काम में लेगे थे। वही निशा जो कि ऊपर से सबको देख रही थी, वे अपने मन में वाली, श्री तुम रघुवंशी परिवार में आके बड़ी खुश हो रही हो ना, देखो मैं कैसे इस परिवार में भी तुम्हारे खिलाफ करती हूँ, ये सोच के शैतानों की तरह मुस्कुराने लगी। फिर उसने श्री के कमरे की तरफ देख के श्री के कमरे की तरफ चल दिया। वे जानती थी कि श्री के कमरे की तरह जाना मना है, अगर वे गई तो श्री गुस्सा जरूर होगी, और वे तो यही चाहती थी कि श्री उस पे गुस्सा करे और वे मासूम बनके उसे सबसे सामने गलत साबित कर सके कि श्री उससे परेशान कर रही है। वही श्री जो कि अपने कमरे में बैठ के अपना काम कर रही थी कि तभी उसको गेट खुलने की आवाज सुनाई दिया। तो उसने अपने सिर को ऊपर करके देखी कि कौन उसकी बिना इजाजत के उसके कमरे में आया है। उसने जैसे ही अपने सामने निशा को देखा, उसके आंखों के खून उतर आया। उसने बेहद है गुस्से के कहा, खबरदार, अगर और एक कदम भी बताया तो उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन के निशा एक पल के लिए डर गई, पर वे डर को अपने फेस पर आने नहीं दिया। वही श्री अपने तेज कदमों से उसकी तरह बढ़ गई और आके उसके हाथों को जाती से पकड़कर उसको खींचते हुए उसको अपनी साथ चल दिया। वही निशा तो यही चाहती थी कि श्री कुछ गुस्से के ऐसा ही करे। वे मासूम बन के तेज आवाज में बोलने लगी, निशा, श्री मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? ये बोल के अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। वही जो नीचे बैठे लोगों के कानों ने ये आवाज सुन दिया तो वे सब ऊपर देखने लगे, जहां श्री निशा को उसके हाथ को पकड़ के उसको घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आ रही थी। सब अपनी जगह पर से खड़े हो गए। अभी वहां सभी मौजूद थे। वही श्री ने निशा को नीचे लाके एक झटके में छोड़ दिया, जिसे निशा सीधा जाके मुंह के बल जमीन पर गिरी और उसके मुंह से एक चीख निकली। नीचे गिरते ही निशा के सिर तेजी से जमीन से जा लगा था। वही सब आती तक हैरान खड़े थे, पर निशा के चीख से सब अपने होश के आ गए। पार्थ जल्दी से निशा को संभालने के लिए उसके पास पहुंचा। उसे देखते हुए बोला, निशा तुम ठीक हो ना? वही पार्थ को देख के निशा मासूम बन के रोते हुए बोली, भाई मैं तो सिर्फ श्री से बात करने गई थी। वही पार्थ उसकी बात सुनकर श्री को गुस्से से देख बोला, श्री ये क्या तरीका है? उसने जीत आवाज में बोला थे। वही श्री जो कि पहले से ही गुस्से की थी, अब तो उसका उससे 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से और अपने खतरनाक आवाज ने बोली, आवाज नीची मिस्टर पार्थ सिघानिया, मुझे पसंद नहीं कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो मैं उसको सीधे नर्क के दर्शन करा देती हूँ, और आप इस समय मेरे महल के मेहमान हैं इसलिए छोड़ रही हूँ। और रही बात असकी इस बहन का, तो अपनी बहन को समझा दीजिए, मेहमान है तो मेहमान बन के रहे, यही अच्छा होगा इसके लिए। वही उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन के सब सदस्य डर गए थे। रघुवंशी परिवार तो श्री के इस गुस्से को अच्छे से जानता था। सिघानिया और सूर्यवंशी परिवार तो उसके इतने खतरनाक
गुस्से को देख के ही डर गए थे पार्थ भी। श्री के गुस्से एक पल के लिए उसकी रूह तक कांप गई थी। वही वेद शांति से श्री को देख रहा था और उसके श्री से लाल चेहरे को बड़े ही प्यार से देख रहा था। वही श्री गुस्से को देख के जानकी जी उसके पास आके उसके सिर पर अपने हाथ को फेर के बोली, लाडो क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में की है, क्या बात है। वही अपनी मासा के पूछने पर बोली, मासा वह आपने मेहमान को बताया था ना कि मेरे कमरे में आना मना है, तो अपनी इस मेहमान से पूछिए ये किसकी इजाजत से मेरे कमरे में गई थी। वही सबको को ये बता गया था कि श्री के कमरे आसपास जाना मना है, तो निशा की गई थी कि उसे वहां जाना मना है। अब सबकी नजर निशा पर चली गई तो निशा मासूम बन के रोते हुए बोली, मैं तो श्री से बात करने गई थी कि वे अपने परिवार से ऐसे मुंह ना मोड़े, सब उससे कितना प्यार करते हैं, मेरे वजह से अपने परिवार से दूर ना हो। और रोने लगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे अपने परिवार की खुशी के लिए गई थी। वे श्री का उसके साथ इतना करने के बाद भी वे श्री को उसके परिवार से मिलवाना चाहती है। रघुवंशी परिवार को और वेद को उसकी सच्चाई पता था, वे जान गए थे। निशा सिर्फ ये सब अपने को अच्छी और श्री को गलत साबित करके लिए कर ही थी, ताकि सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार को लगे कि श्री के उसके साथ इतना बुरा करने के बाद भी वे चाहती है कि श्री अपने परिवार के पास आ जाए। पर रघुवंशी परिवार उसके इस चाल ने नहीं आने वाले थे, नहीं वेद आने वाला था, पर सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार उसके इस नाटक को सच मान गए थे। वही जानकी जी की नजरें कठोर हो गई। उन्होंने अपनी कठोर और कड़क आवाज में बोली, निशा आपको उसी दिन बताया था ना कि मेरी लाडो के कमरे ने जाना मना है, तो आपकी इतनी हिम्मत की आप में की मना करने के बाद भी आप वहां गई। उनकी बात पर निशा मासूम बन के बोली, आंटी जी मैं तो बस। तभी शीतल जी बीच में आते हुए बोली, उस बहन जी निशा से गतली हो गई, उससे वहां नहीं जाना चाहिए था, पर वे हमारे लिए गई थी, वे तो बस हमारे लिए बोलने गई थी कि श्री अपने परिवार से इतना कहा था कि उनके कानों में श्री की गुस्से भरी आवाज सुनाई दिया। श्री, मिसेज सिंघानिया, मैंने आप सब से पहले भी कहा था, पर लगता है आपके लोगों को समझ में नहीं आया। आप सब मेरी बात को कान खोल के और आपने दिमाग में बैठा लीजिए। मेरा सिंघानिया परिवार से कोई संबंध नहीं है, तो मुझसे दूर रहिए और अपनी इस बेटी को भी समझा दीजिए मुझसे दूर रहे, नहीं तो महादेव का कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखना कि मैं श्री राघव रघुवंशी हूँ और राजस्थान की लाडो, हुकुम कोई भी मेरे ही महल ने आके मेरे नियम को ना माने उसके मैं सिर्फ सजा देती हूँ। फिर उसने निशा की तरफ देख बोली, तुमको बहुत शौक है ना मेरे महल ने आके मेरे नियम को तोड़ने का, तो सजा तो मिलेगी। उसने फुलवा को बुलाया और बोली, इसे इसके कमरे में बंद कर दे और इसे आज का दिन क्या पानी भी नहीं मिलना चाहिए। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरान हो गए, पर उनमें से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। श्री को इतना खतरनाक गुस्से से सब डर गए थे, और वही रघुवंशी परिवार और वेद को कोई फर्क नहीं पड़ा कि निशा के साथ क्या हो रहा था। वही फुलवा ने निशा को खींचते हुए उसको लेके चली गई और उसको कमरे में बंद कर दिया। निशा चिल्ला रही थी, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। श्री अपने कमरे में चली गई, वही शीतल जी अपने कमरे में चली गई, सब भी अपने कमरे में चले गए। वेद श्री को देख के अपने मन में बोला, चेरी आज तुम एक शेरनी हो, जिसे हराना इस निशा के बस में नहीं है। एक मुस्कान के साथ अपने कमरे चला गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।